बीमारी आई, जब कोरोना जैसी बीमारी आई, जिस समय सरकार को सबसे ज्यादा मदद करनी थी, सरकार ने मदद नहीं की। आपको बेसहारा छोड़ दिया। आपके ऊपर कोई मदद का सहारा नहीं रहा। आप बहुत सारे आपके सगे संबंधी इलाज और दवाई के लिए घूमते रहे। क्या याद नहीं है आपको, जिस समय लॉकडाउन लगा था? लॉकडाउन लगा, याद हो आपको? लोगों को अपने सहारे पे छोड़ दिया, जो जहां था वैसे ही छोड़ दिया। कोई इंतजाम नहीं किया गरीबों का, और गरीबों को छोड़ दिया कि जाओ अपने घर पहुंच जाओ। जो गरीब थे अपना सामान लेकर के, अपनी पोटली लेकर के, जो कुछ कमाया हुआ था सब कुछ लेकर के, कोई महाराष्ट्र से चल दिया, कोई गुजरात से चल दिया, कोई देश के दूसरे हिस्से से था, वो अपने गांव पहुंच गया। लेकिन इस सरकार ने कोई उनकी सुध नहीं ली, कोई मदद नहीं की सरकार की, कोई सरकारी मदद नहीं हुई। न जाने कितनों की नौकरी छूट गई। तमाम हमारे मजदूर चलते चलते जो दूर दूर से आए थे उनकी जान चली गई। कोई सरकार ने मदद नहीं की। और जब बीमारी आई, जब कोरोना जैसी बीमारी आई, जिस समय सरकार को सबसे ज्यादा मदद करनी थी, सरकार ने मदद नहीं की। आपको बेसहारा छोड़ दिया। आपके ऊपर कोई मदद का सहारा नहीं रहा। आप बहुत सारे आपके सगे संबंधी इलाज और दवाई के लिए घूमते रहे। न दवाई मिली, न अस्पताल मिला, न बिस्तर मिला, और न ऑक्सीजन मिली। तमाम हमारे लोगों के, गरीबों की जान चली गई। कोई सरकार ने मदद नहीं की। जिस समय बीमारी थी, कोई मदद गरीब की नहीं मिली, और बेसहारा होकर के लोगों की जान चली गई। लोगों को अनाज छोड़ दिया। न जाने कितने लोगों के घर में कोई नहीं बचा। ये संकट पैदा किया भारतीय जनता पार्टी ने। किसान भाइयों, सोचो, अगर 3 कानून लागू हो गए तो आप अपने खेत में मजदूर हो जाओगे, और खेती करने का भी अधिकार आपके हाथ में नहीं होगा। जिनसे आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो तय करेंगे कि खेती कौन सी करनी है। ये 3 कानून केवल किसान नहीं, बल्कि इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाले कानून हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाले कानून हैं। जिन किसानों ने सदियों से अपनी खेत की सेवा की हो, उस मिट्टी को पूजा हो, उस खेत में काम किया हो, उनके खेतों को छीनने की साजिश हो रही है। और कोई 1-2 किसान नहीं मरे हैं, 600 से ज्यादा किसान मारे जा चुके हैं। लेकिन बीजेपी वाले उन किसानों को याद भी नहीं कर रहे। सोचो आप, 600 से ज्यादा किसान मर गए हों। और अभी ललितपुर की घटना सुनी होगी आपने। खाद का कोई इंतजाम नहीं किसान भाइयों के लिए। अगर खाद लेने जाओगे तो खाद नहीं मिलेगी। अभी ललितपुर में किसान खड़े खड़े रह गए, 2 दिन तक खड़े रह गए किसान, नहीं खाद मिली। एक किसान की तो वहीं मृत्यु हो गई, लेकिन उसे खाद नहीं मिली। दूसरा नौजवान किसान ने आत्महत्या कर ली, उसे खाद नहीं मिली। बताओ, ऐसी सरकार जिसको हम और आप लोग अन्नदाता बोलते हों, जो हमारा पेट भरता हो, जो हमारा पेट भर करके हमें कपड़े पहनाता हो, उस किसान के सम्मान में हम खाद नहीं उपलब्ध करा सकते। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाली सरकार जो कहती कि हम हवाई जहाज में चप्पल पहनने वालों को बिठा देंगे, जब हमारे किसान को जरूरत है तो खाद नहीं दे पा रहे। आपके नेता तो भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहे हैं। बताओ, न जाने कितने सपने दिखाए भारतीय जनता पार्टी ने, क्या क्या सपने दिखाए भारतीय जनता पार्टी ने। न जाने क्या षड्यंत्र किए, कितना झूठ बोला,
बताओ झूठ बोलने वाली पार्टी कौन सी है? झूठ बोलने वाली पार्टी कौन सी है? लेकिन हमें अब महसूस हो गया है कि झूठ बोलने वालों की कोई साजिश अब दलित पिछड़े लोगों के बीच में चलने वाली नहीं है। कोई साजिश चलने वाली नहीं है। आज जब हालात देखते हैं उत्तर प्रदेश के, जब हालात देखते हैं उत्तर प्रदेश के, तो बताओ कहां पहुंच गया उत्तर प्रदेश? कहां पहुंच गया? अभी मैं सुन रहा था, कुछ कह रहे थे कि कुछ पाबंदी लग जाएगी, लेकिन बताओ धुएं पर पाबंदी कब लगेगी? किसी पे पाबंदी लगाने की बात कह रहे थे, लेकिन धुआं भी है, उस पर भी पाबंदी लगनी है। जो धुएं में रहते हैं वो बताओ क्या समझेंगे गरीबी को? क्या सपना दिखाया कि चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा? यही सपना दिखाया था। और आज जब महंगाई देखोगे तो बताओ चप्पल पहनने वाले की मोटरसाइकिल भी खड़ी हो गई है। जिन लोगों ने सपना दिखाया कि चप्पल पहनने वाले लोग हवाई जहाज में जाएंगे, आज पेट्रोल की कीमत क्या है? आज उनकी मोटरसाइकिल खड़ी हो गई। और अगर मोटरसाइकिल लेकर निकलते भी होंगे तो हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे खड़े जो चालान के बाद चालान दे देते हैं।